अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्राउमेर। आज लेक्चर 29 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से। आज के हम अपने लेक्चर में अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक डेफिनेशन के बाद हम सिमिलर डाटा पिक करेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 28 में पिक किया था। उस टाइम हमने इस डाटा को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना सीखा था, लेकिन आज हम इस डाटा को पिक करते हुए शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे अपने डाटा पे और सिमिलरिटी चेक करेंगे कि कैसे हमारा डायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करने से और शॉर्टकट मेथड को इस्तेमाल करने से आंसर हमें सिमिलर मिलता है। डेफिनेशन है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। In statistics, the shortcut method is used to calculate arithmetic mean of a group and ungrouped data. If the given data is large, then this method is recommended rather than direct method for calculating mean. This method helps in reducing the calculation and result in small numerical value. Briefly देखते हैं इसको। In statistics, shortcut method is used to calculate arithmetic mean of a group data. हमें कहा गया कि स्टैटिस्टिक्स में शॉर्टकट मेथड भी इस्तेमाल होता है अर्थमेटिक मीन ही कैलकुलेट करने में, बोथ ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। नेक्स्ट हमें कहा गया इफ़ द गिवन डाटा इज़ लार्ज। इसमें कहा गया कि अगर हमारे पास गिवन डाटा बहुत लार्ज हो या हमारे डाटा में बहुत लार्जर वैल्यूज़ मौजूद हों तो हम क्या करते हैं, देन दिस मेथड इज़ रिकमेंडेड। तो हम शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं रादर देन डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने की बजाय हम अर्थमेटिक मीन का शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। दिस मेथड इज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग द कैलकुलेशन। ये जो मेथड है हमें हेल्प करता है, कम जो हमारी कैलकुलेशन होती है इसे रिड्यूस कर देता है एंड रिजल्ट इन अ स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो हमारे पास डाटा हो जाता है उसमें जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो होती है वो मेरे पास इजीली सॉल्व हो जाती है क्योंकि वैल्यूज़ जो मेरी होती हैं वो स्मॉल चली जाती हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, किसी भी डाटा पे आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें या डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें आपका आंसर सिमिलर आता है। फार्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास है अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जो हमारे पास रॉ डाटा होता है, ब्रैकेट में लिख भी दिया कि जी हम मेंशन करें शॉर्टकट मेथड के लिए, इसमें मेरे पास आ जाएगा एक्स बार। अगर आप गिवन वैल्यूज़ को एक्स कहेंगे, एक्स लेट करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स बार, जो इंडिकेट कर रहा है कि एक्स वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। इधर हमने बताया है कि डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए जो होता है वो हमारे पास क्या होती है, कोई भी अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है, जिसे हम खुद से अज्यूम्ड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। शॉर्टकट मेथड के लिए फार्मूला बताने लगे हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। क्वेश्चन को पिक करते हैं और फिर बेहतर तरीके से देखते हैं कि हम इन फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे मेरे पास सिमिलर आंसर आता है। एग्जाम्पल है आपके पास 3.1 बाय शॉर्टकट मेथड। स्टेटमेंट है कुछ इस वे से, कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ डेटा, और डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है। हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स इज़ इक्वल टू 87 91 89 88 89 91 87 92 90 एंड 98। हम इस क्वेश्चन पे अर्थमेटिक मीन का शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जबकि लेक्चर नंबर 28 में हमने इसी डेटा पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया था। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आता है हमें क्विकली पता होना चाहिए कि हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है अनग्रुप डेटा पे, क्योंकि डाटा में कोई मेरे पास ग्रुपिंग नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं है, तो ये सिंपली मेरे पास एक रॉ डाटा है, अनग्रुप डेटा है। तो हमें अनग्रुप डाटा का शॉर्टकट मेथड का फार्मूला याद होना चाहिए, जो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब हम देखते हैं कि हम ये डी वाला कॉलम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ देखिएगा, मैंने क्या किया, एक्स के बाद जो नेक्स्ट कॉलम में बना रही हूँ उसमें से डी आएगा मेरे पास, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब एक्स तो मेरे पास ये कॉलम है जो मैंने लेट किया वैल्यूज़ का,
ए मेरे पास नहीं है, तो ए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देखें, ये आपके पास डाटा है, आपने इसमें से कोई भी वैल्यू चूज़ कर लेनी है, ठीक है, कोई भी वैल्यू चूज़ कर लें, आपके जो आंसर्स होंगे वो सेम आएंगे। सपोज मैं इस टाइम ए चूज़ कर रही हूँ 90, ये मेरे पास ए वैल्यू है, ठीक है। आप 90 के अलावा 87, 88, 89 वट अपने डाटा में कोई भी वैल्यूज़ चूज़ करके देखें, डाटा पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका और मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये डी कॉलम हमें कह रहा है कि आपके पास इस तरह आएगा, हर इंडिविजुअल वैल्यू में से आपने 90 को माइनस करते जाना है जो आपने चूज़ किया। 87 माइनस 90 व्हाट विल कम? -3। अब 91 में से जब आपने 90 को माइनस करना है, रिमेंबर ये देखें, इसमें हमें कहा गया है कि एक्स वैल्यूज़ पहले आएंगी, मीन 91 पहले आएगा, जो ए आपने लिया है 90 वो बाद में आएगा। तो हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है +1। अब आप देखें 89 में से आप माइनस करेंगे 90, तो इस टाइम आपके पास आंसर आएगा -1। जब आप 88 में से 90 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -2। जब आप 89 में से अगेन 90 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -1। 91 में से जब 90 माइनस करोगे तो +1 आंसर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, बट जो साइन आता है वो मेरे पास लार्जर वैल्यू का आता है। 87 में से भी 90 को माइनस करेंगे तो इस टाइम मेरे पास वैल्यू आएगी -3। जब आप 92 में से 90 को माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2। जब आप 90 में से 90 ही माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0। जब आप 98 में से 90 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। ये जो सब कैलकुलेशन मैंने की है ये शो भी करवाई है इस वजह से कि हमें ये याद रहे कि डी इस तरह निकलता है कि एक्स वैल्यूज़ में से आपने ए माइनस करना है, ये नहीं करना कि हमने ए में से एक्स माइनस कर देना है। अगर हम ए में से एक्स माइनस करते हैं तो ये जो मेरे पास आंसर्स आते हैं ये डिफ़र कर जाएंगे, मे बी वैल्यूज़ तो सेम आ जाए बट साइन मेरे पास डिफ़र कर जाएगा, जिसकी वजह से आंसर हमारा ठीक नहीं आएगा। तो डी हमेशा इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। अगर आप गिवन डाटा को एक्स कहते हो तो आप गिवन डाटा में से कुछ भी चूज़ कर लेना, जिसे आप एज्यूम्ड वैल्यू कहते हो, आर्बिट्रेरी वैल्यू कहते हो। अगर आप इसे वाई कहोगे तो डी इक्वल हो जाएगा वाई माइनस ए। मे बी आपने किसी एग्जाम्पल में या कहीं देखा हो कि डी बराबर है वाई माइनस ए, तो आपने इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर हम गिवन डाटा को एक्स लेट करेंगे तो डी आ जाएगा एक्स माइनस ए। अगर आप गिवन डाटा को वाई लेट करोगे तो तब आपका डी आ जाएगा वाई माइनस ए। अब आप देखिए डेफिनेशन में हमने देखा था कि शॉर्टकट मेथड क्या करता है, मेरे पास लार्जर नंबर्स या लार्जर डाटा जो होता है मेरे पास कन्वर्ट होता जाता है शॉर्ट डाटा में। जैसा कि देखिए आंसर्स आ रहे हैं -3, 1, -1, -2, -1। इस तरह मेरे पास वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई एज़ कम्पेयर टू 87, 91, ये वैल्यूज़ मेरे पास लार्जर थी। अब हम फार्मूला में देख रहे हैं कि अब मैं इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन डी आ जाएगा। एन मेरे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं और ए जो मैंने अभी चूज़ किया है 90। तो अब हम आसानी से एक्स बार कैलकुलेट कर सकते हैं। डी का सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉलम डी को प्लस करते हैं। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास -3, तो मैं लिखूंगी -3। सेकंड वैल्यू है +1, फिर है मेरे पास -1, फिर है -2, फिर है मेरे पास -1, +1, -3, +2 एंड +8। तो मेरे पास जो सम आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है जस्ट 2। कॉलम का सम कहलाएगा समेशन डी, जो कि आया है 2। वी नो डैट एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए हमने चूज़ किया था 90, समेशन डी मेरे पास आया 2, जबकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास क्या है 10 है। तो आप देखो 90 इसी तरह आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे। जब हम 2 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 0.2। जब आप 90 में 0.2 प्लस करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90.2। शॉर्टकट मेथड आप देख रहे हैं कि सिमिलर डाटा हमने लेक्चर 28 में पिक किया था।
और इसी डाटा का हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो उस टाइम भी मेरे पास आंसर 90.2 ही आया था, अब भी मेरे पास आंसर 90.2 ही आया है। याद रखिएगा कि अगर आपको पेपर में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड, तो आप हर सूरत में शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करेंगे। और अगर आपको जस्ट ये कहा जाए कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, तो जो भी आपको इजी लगता है आप वो अप्लाई कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि लेक्चर नंबर 28 में हमने एग्जांपल 3.2 पिक की थी, जो कि थी मेरे पास कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा। क्लासेस का कॉलम हमें प्रोवाइड किया गया था और फ्रीक्वेंसी का कॉलम दे दिया गया था। हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक मीन ही कैलकुलेट किया था बट बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। आज भी हम यही डाटा पिक करेंगे और इसी डाटा का हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे बट बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। आप देखें क्वेश्चन आपके पास है, इसमें हमें जस्ट 2 कॉलम्स दे दिए गए, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी का, और इस टाइम हमने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन यूज़ करना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो हमें सबसे पहले तो इसका फार्मूला आना चाहिए। अगर हमने याद किया होगा तो बड़ी आसानी है हमारे पास। तो हम लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। आप देखें डी आपका इक्वल होता है एक्स माइनस ए, और ये जो एक्स होता है ये क्या इंडिकेट करता है, मिड पॉइंट को। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड हो गया कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इस डाटा का मिड पॉइंट चाहिए। तो हम इसे हेडिंग देते हैं कि यहाँ से अब हम सबसे फर्स्ट पे कैलकुलेट करेंगे एक्स, जो कि मेरा क्या है, मिड पॉइंट। फार्मूला ने हमें हेल्प आउट किया है कि आपको मिड पॉइंट का कॉलम चाहिए। अगर हमें फार्मूला अच्छे तरीके से आता होगा तो कॉलम्स कितने बनेंगे हम इजीली निकाल सकते हैं। का वही तरीकाकार जो हमने लेक्चर नंबर 28 में और अपने चैप्टर 2 में सीखा था कि मिड पॉइंट के लिए जिस क्लास का आपने मिड पॉइंट निकालना है, प्लस लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करके इसे 2 पे डिवाइड करें। तो जब आप 86 प्लस 90 करते हैं तो आप देखिएगा 86 प्लस 90, तो आपके पास आंसर आता है 176। जब आप इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट 88। सिमिलरली जब आप 91 प्लस 95 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करोगे 3। सिमिलरली हम तमाम क्लासेस के लिए मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप 96 प्लस 100 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 196, और जब आप इसे 2 पे डिवाइड करोगे तो आप देखना आपके पास आंसर आएगा 98। फार्मूला से हमें पता चला था कि हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, क्योंकि डी बराबर होता है किसी मिड पॉइंट वाले कॉलम में से आपने क्या करता है ना, अपने ए को माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है कि हमारे पास ए बी नहीं है। ए मेरे पास एज्यूम्ड वैल्यू होती है जो हम खुद से लेते हैं अपने डाटा में। तो ए ये आपने कहाँ से लेना है, स्टिल देखें यहाँ पे कहीं पे भी हमें ये नहीं मेंशन कि ए क्या है, आपका क्लासेस है, फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट है। तो याद रखिएगा ए हमेशा हम आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज़ करते हैं, बट किस कॉलम में से, अपने मिड पॉइंट में से। इस मिड पॉइंट वाले कॉलम्स में से 1 2 3 4 5 6 आप कोई सी भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा और आंसर भी सेम ही आएगा। हम ए ले रहे हैं, ये a इज़ इक्वल टू 88। अब हम देखें डी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल वैल्यू में से अपने जो वैल्यू a ली है 88 इसे माइनस करते जाएंगे। तो नेक्स्ट कॉलम हम कौन सा बनाएंगे, डी का। डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस आर्बिट्रेरी वैल्यू जो कि मेरी क्या है 88। तो आप देखें जब आप 88 में से ही 88 को माइनस करोगे तो आप देखना आपके पास आंसर आएगा 0। जब आप 93 में से 88 माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आंसर आएगा 5। आपने इसके अगेंस्ट डी निकालना है। तो जब आप 98 में से माइनस कर दोगे 88 तो आपके पास आंसर आएगा 10। जब आप 103 में से 88 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। जब आप 108 में से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 20। जब आप 113 में से 88 माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 24।
5। तो आपने क्या किया, तमाम क्लासेस के लिए डी भी कैलकुलेट कर लिया। फार्मूला है, अब हम आसानी से ए भी आ गया मेरे पास, एफ डी हम निकाल सकते हैं। एफ डी कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल एफ को इंडिविजुअली डी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यू कॉलम बनेगा उसका सम हमें फार्मूला में चाहिए। तो देखें कि अगर हमें अच्छे से फार्मूला आता है तो हम आसानी से ये जज कर सकते हैं कि नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनेगा। तो नेक्स्ट कॉलम जो मेरे पास बनेगा एफ डी का। एफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप देखें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 6 और जो टी मैंने निकाला है इसके अगेंस्ट 0। 6 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 0। जब आप 4 को, ये देखें ये है फ्रीक्वेंसी 4 और इसके अगेंस्ट आपने जो डी निकाला है वो है 5, तो 4 5 आर 20। आप देखें थर्ड है आपके पास फ्रीक्वेंसी 10 और इसके अगेंस्ट आपने डी भी 10 ही निकाला, तो 10 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 100। नेक्स्ट आपके पास 6 और इसके अगेंस्ट जो आपने डी निकाला वो है 15, तो जब आप 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। नेक्स्ट देखें आपके पास है 3 और इसके अगेंस्ट आपने जो डी कैलकुलेट किया वो है 20, तो जब आप 3 को 20 से या 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। और जब आप 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25। हमने क्या किया है जी, हर इंडिविजुअली फ्रीक्वेंसी को उसके इंडिविजुअली जो डी आया था उससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम फार्मूला में एफ डी के कॉलम का सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस एफ डी के कॉलम का सम करेंगे और फिर फार्मूला में मुझे समेशन एफ बी चाहिए, तो मैं जस्ट इन दो कॉलम्स का सम करूँगी, फ्रीक्वेंसी का और एफ डी के कॉलम का। ना तो हम अपना एक्स के कॉलम्स का सम निकालेंगे, ना हम अपने डी के कॉलम का सम निकालेंगे, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हमें इन कॉलम्स के सम की नीड भी नहीं है। तो देखें जब हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं 6 + 4 10, 10 + 10 20, 20 + 6 26, 26 + 3 29 एंड 29 + 1 30। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम आ रहा है 30 और एफ टी के कॉलम का सम देखते हैं कि मेरे पास क्या आता है। वी नो दैट इस तरह अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है, हमारी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, ये भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि डी हमें पता था जो कि इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। तो बेटा हमने ए चूज़ किया है 88, हम यहाँ मेंशन करेंगे कि ए हमने लिया था 88। अगेन आपको कह रही हूँ आप 88 की बजाय 113 108 भी ले लें तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैंने इसलिए 88 चूज़ किया था कि मुझे पता था कि 88 एक तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मुझे पता था जी डी के जो आंसर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। दैट्स वाई मैंने कन्वीनियंट समझा कि मैं 88 चूज़ कर लूँ एज अ ए। आप कोई भी चूज़ करके देखिएगा, आपके क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। तो एफ डी के कॉलम का सम हमारे पास आया 295। हम यहाँ लिख देंगे 295 डिवाइडेड बाय समेशन एफ जो कि मेरे पास आया 30। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 88 और प्लस 290 कर देते हैं और फिर आंसर को 30 पे डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपने पहले 295 को 30 पे डिवाइड करना है, तो उसमें आपने प्लस करना है 88, या आप क्या करें 30 को एलसीएम ले रहे हैं और फिर 30 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 88 से, उस वैल्यू में आपको प्लस करना पड़ेगा 295 और देन आप 30 पे डिवाइड करोगे। तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर की परमिशन भी है आपको। तो हम क्या करेंगे 295 डिवाइडेड बाय 30, तो मैं देख रही हूँ मेरे पास वैल्यू आ रही है 9.8333। तो बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं 88 + 9.833। तो जब मैं इसमें 88 प्लस करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 97.83, 97.83।
20.83 ये मेरे पास एक्स बार आ गया। हम देख रहे हैं कि जो लेक्चर नंबर 28 में भी मैंने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, उस वक्त भी मेरे पास जो आंसर आया था वो यही था, एक्स बार इज इक्वल टू 97.83। तो इससे ये बात जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस की है कि अर्थमेटिक मीन को आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करो या शॉर्टकट मेथड से, आपका आंसर सेम ही आएगा। और इस चीज़ को हमने प्रूफ भी किया। दैट्स वाई मैंने यही एग्जांपल पिक की थी, यही डेटा लिया था ताकि आप बेहतर तरीके से इसे देख सकें, बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नंबर 28 का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। स्टिल आपको इस लेक्चर में जो प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।